Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum students, welcome in lecture number 5 of chapter 22 of NBF Biology 12, in which we are going to study difference and applications of Mendel's laws of inheritance. आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस तरह से अप्लाई होते हैं और इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये दोनों लॉज अक्सर मिक्स हो जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसकी कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस है क्या। तो आज के लेक्चर में हम इस डिफरेंस को इंशाल्लाह उजागर करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि ये लॉज किस तरह से अप्लाई होते हैं। और इसके अलावा आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करें। जेनेटिक्स में प्रोबेबिलिटी से क्या मुराद होती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वर्ड अक्सर यूज़ किया जाता है जेनेटिक्स के अंदर मुख्तलिफ ट्रेड्स की इनहेरिटेंस के लिए, तो इसका कॉन्सेप्ट भी आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो आपको एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर के अंदर, उसके मुताबिक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट द टू को एग्जिस्टिंग अलील्स for each trait in an individual segregate or separate, segregate का मतलब है separate होना, segregate from each other at meiosis so that each gamete receives only one of the two alleles. इस concept को यहाँ पर हम जैसे आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने वैसे तो एक्सप्लेन किया था, लेकिन इवन डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी ये लॉ एप्लीकेबल है और जितने भी आगे कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट होंगे उनके ऊपर भी ये लॉ एप्लीकेबल है। आमतौर पर ये कंफ्यूजन रहती है, शायद मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर ये वाला लॉ अप्लाई होता है और डाईहाइब्रिड क्रॉस पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई होता है। ऐसा हरगिज नहीं है। अब याद रखो कि ये लॉज दोनों, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन दोनों का ताल्लुक दरअसल गैमीट फॉर्मेशन के साथ है। जब भी इंडिविजुअल्स के अंदर गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान दरअसल ये लॉज अप्लाई होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की एप्लीकेशन आपको दिखाऊं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, तो आप ऑब्जर्व करें कि अगर मिसाल के तौर पर एक इंडिविजुअल के अंदर ये जीनोटाइप प्रेजेंट है, अगर कोई इंडिविजुअल है जिसके पास ये जीनोटाइप है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए ये एक लोकस के ऊपर ये दोनों अलील्स प्रेजेंट हैं और कैपिटल बी स्मॉल बी ये दूसरे लोकस के ऊपर ये दोनों अलील्स प्रेजेंट हैं। आपको याद होगा कि शुरू में पहले लेक्चर में जब हमने जेनेटिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी तो उसमें आपको मैंने पॉइंट आउट किया था कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन स्पेसिफिक लोकस के ऊपर मौजूद होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये एक क्रोमोसोम है और उसका ये होमोलोगस पार्टनर क्रोमोसोम आपको दिखाते हैं, दिस इज़ होमोलोगस पार्टनर क्रोमोसोम, तो ये इस तरह से जीन्स प्रेजेंट होंगे। एक लोकस के ऊपर आपको एक जीन पेयर मिलेगा। मिसाल के तौर पर जैसे ये एक लोकस हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको कैपिटल ए अगर यहाँ पर मिल रहा है तो स्मॉल ए इसी लोकस पर ये दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पर मिलेगा। और इसी तरह से जो दूसरा लोकस है, दूसरा जीन पेयर, ये दूसरे लोकस के ऊपर मौजूद है। ये दूसरा लोकस जो बी जीन को पजेस करता है, एक क्रोमोसोम पर इनमें से कैपिटल बी और दूसरे क्रोमोसोम पर इनमें से स्मॉल बी है। हो सकता है ये दूसरा लोकस किसी दूसरे होमोलोगस पेयर पर मौजूद हो, ये भी मुमकिन है। बहरहाल किसी इंडिविजुअल में इस तरह से दो या दो से ज़्यादा जीन पेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये दो जीन पेयर्स मौजूद हों तो मैं यहाँ पर आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई करके दिखाता हूँ। वैसे तो हम आमतौर पर जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस फॉलो कर रहे होते हैं तो वहाँ पर इसका तज़किरा करते हैं और बच्चे ये कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि शायद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। लेकिन आपने ये याद रखना है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का असल कॉन्सेप्ट है क्या। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि टू को एग्जिस्टिंग अलील, अब वो टू को एग्जिस्टिंग अलील्स कौन से होते हैं?
टू को एग्जिस्टिंग अलील्स वो होते हैं जो एक लोकस के ऊपर मौजूद हैं। जैसे आपको ये एक लोकस नजर आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह से ये दूसरा लोकस नजर आ रहा है। तो किसी भी एक लोकस के ऊपर मौजूद अलील्स दरअसल को एग्जिस्टिंग अलील्स कहलाते हैं। को एग्जिस्टिंग अलील्स की टर्म यूज की जाती है फॉर द अलील्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आप देखिए कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या स्टेट करता है कि टू को एग्जिस्टिंग अलील्स फॉर ईच ट्रेट, ना सिर्फ ये इस ट्रेट के दो को एग्जिस्टिंग अलील या फिर किसी भी और दूसरे ट्रेट के भी को एग्जिस्टिंग अलील्स के ऊपर ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होगा। तो हम अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हो तो हमने सिर्फ एक ट्रेट को फोकस किया हुआ होगा। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम दो ट्रेट्स को फॉलो कर रहे होते हैं, और इसी तरह से ट्राईहाइब्रिड क्रॉस होगा तो एक और पेयर ऑफ ट्रेट हमने लिया हुआ होगा। तो इस तरह से जितना कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन होता जाएगा नंबर ऑफ ट्रेट्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन आप याद रखिए कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन तमाम केसेस पर अप्लाई होता है। ये कहता है कि टू को एग्जिस्टिंग अलील्स फॉर ईच ट्रेट इन एन इंडिविजुअल, हर ट्रेट के जो को एग्जिस्टिंग अलील्स हैं वो एक दूसरे से सेग्रीगेट कर जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं एट मियोसिस। जब मियोसिस होगी उस वक्त ये इवेंट परफॉर्म होगा, उस वक्त ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और इनकी सेपरेशन से ये जो को एग्जिस्टिंग अलील्स हैं ये भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो आगे चलकर फिर गैमीट की फॉर्मेशन होगी तो जाहिर है कि गैमीट के अंदर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं जा पाएंगे। गैमीट्स आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स और लिहाजा गैमीट्स के अंदर इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में से कोई एक दाखिल होगा तो उसके जरिए कोई एक अलील होमोलोगस क्रोमोसोम पर मौजूद कोई एक अलील फिर उस गैमीट के अंदर दाखिल हो पाएगा। लिहाजा देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक ये टू को एग्जिस्टिंग अलील, जैसे यहां पर अगर हम इसको दिखा रहे हैं कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, दे विल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड पास इनटू डिफरेंट गैमीट। यानी कैपिटल ए ने कभी भी स्मॉल ए के साथ इकट्ठा एक गैमीट में नहीं जाना। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से कैपिटल बी ने ये कभी भी स्मॉल बी के साथ इकट्ठे एक गैमीट में नहीं जाना। तो इन दोनों का एक दूसरे से सेपरेट होना दरअसल ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। ठीक है, तो इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की फर्दर आप देखिए इसके रिजल्ट में होगा क्या। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नतीजे में ये जो बात कही जा रही है कि ये एक दूसरे से सेग्रीगेट कर जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर जब दोबारा से फर्टिलाइजेशन होगी तो फिर ये दोबारा यूनाइट कर जाएंगे। अलील्स यूनाइट अगेन एट रैंडम फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमीट्स व्हेन जाइगोट इज फॉर्म। जाहिर है कि जब ये गैमीट्स में पास कर जाते हैं, जैसे एक इंडिविजुअल है उसके गैमीट में भी इसी तरह से ये अलग-अलग हो जाएंगे, और फिर दूसरा इंडिविजुअल उसके गैमीट में भी इसी तरह से ये अलग-अलग हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम एक और इंडिविजुअल को प्लेस करें तो उसमें भी अगर मिसाल के तौर पर इसी तरह का जीनोटाइप मौजूद है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहाँ पर भी ये सिर्फ अगर आप ए जीन पेयर को देखें और ये ए जीन पेयर इस तरह से सेग्रीगेट हो जाता है, और सेग्रीगेट होने के बाद ये अलील्स इसके अलग अलग गैमीट के अंदर पास करते हैं। इस तरह से कैपिटल ए अलहदा गैमीट में चला जाता है और स्मॉल ए अलहदा गैमीट में, और उसके बाद फिर देखो अगर इस इंडिविजुअल का मिसाल के तौर पर ये मेल इंडिविजुअल है और ये फीमेल, तो इस इंडिविजुअल का कोई गैमीट जब इस इंडिविजुअल के किसी गैमीट से फर्टिलाइज करेगा तो दोबारा से वो जो पेयर्ड अरेंजमेंट है वो रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको मैंने यहां पर अप्लाई करके दिखाया कि ये एक जीन पेयर उसके दो अलील्स एक दूसरे से सेग्रीगेट करें। इसी तरह से देखो जब आप इस जीन पेयर पर फोकस करेंगे तो यहां पर भी ये सेग्रीगेशन नजर आएगी आपको। तो चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप परफॉर्म कर रहे हो वहां पर भी सेग्रीगेशन का प्रिंसिपल वर्क कर रहा होता है, बल्कि जब आप डाईहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करें तो वहां पर भी सेग्रीगेशन का प्रिंसिपल लाजमी वर्क करेगा। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लाजमी अप्लाई होगा। ठीक होगी बात। अब इसी तरह से आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जरा यहां पर इसके सामने लेकर आए तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की आप स्टेटमेंट देखिए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट each pair of allele assort independently of other pair of alleles during gamete formation। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कह रहा है कि each pair of allele, हर एक पेयर ऑफ allele, जैसे ये कैपिटल ए स्मॉल ए और फिर दूसरी तरफ ये कैपिटल बी स्मॉल बी, ये एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। यानी देखो ये कैपिटल बी स्मॉल बी इसने भी सेग्रीगेट करना है एक दूसरे से, और कैपिटल ए स्मॉल इसने भी सेग्रीगेट करना है, लेकिन जो भी गैमीट बनेगा उस गैमीट के अंदर इस पेयर के अलील इस पेयर के अलील्स के साथ
इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे, यानी कैपिटल ए ने कैपिटल बी के साथ भी असॉर्ट होना है, यहां पर आपको ये कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी मिलेगा और इस स्मॉल ए ने भी कैपिटल बी के साथ असॉर्ट होना है ऐसे करके। और फिर इसी तरह से कैपिटल ए ने स्मॉल बी के साथ भी असॉर्ट होना है, कैपिटल ए ने स्मॉल बी के साथ भी असॉर्ट होना है और स्मॉल ए ने फिर स्मॉल बी के साथ भी असॉर्ट होना है, यानी ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था असॉर्टमेंट वर्ड का मतलब होता है, असॉर्टमेंट का मतलब है अरेंज होना। जैसे आपके पास रैंडमली कोई चीज़ें मौजूद हैं और आपको कहा जाता है कि आप इनको असॉर्ट करें। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ रेड कलर के ब्लॉक्स मौजूद हैं, रेड ब्लॉक्स, और कुछ आपके पास ब्लैक कलर के ब्लॉक्स मौजूद हैं, ठीक है, कुछ रेड ब्लॉक्स हैं और कुछ ब्लैक ब्लॉक्स हैं, और आपको कहा जाता है कि आप इन रेड ब्लॉक्स को ये ब्लैक ब्लॉक्स के साथ अरेंज करें। तो अब आपके पास देखिए मिसाल के तौर पर ये ब्लैक जो ब्लॉक्स हैं इसमें दो तरह के हैं, कोई स्मॉल साइज के हैं और कोई लार्ज साइज के हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास ये जो रेड ब्लॉक्स हैं उनके अंदर भी सपोज करें कि दो किस्म के ये रेड ब्लॉक्स हैं आपके पास, कुछ स्मॉल साइज के हैं और कुछ लार्ज साइज के हैं। मैं आपको फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास इस तरह से ना ये ब्लॉक्स रखे हुए हैं ऐसे करके, ये छोटे छोटे से ब्लॉक्स हैं और इन ब्लॉक्स को हमने अरेंज करना है। ये कुछ रेड ब्लॉक्स हैं छोटे साइज़ के और फिर इसी तरह से थोड़े से बड़े साइज़ के, और ब्लैक ब्लॉक्स हैं वो भी कुछ छोटे साइज़ के और कुछ थोड़े से बड़े साइज़ के, ये आपके पास ब्लॉक्स रखे हुए हैं। तो इन ब्लॉक्स को मैं आपसे कहता हूँ कि आप अरेंज करें। तो अब आप देखें इसको कैसे अरेंज करेंगे। अब अगर आपसे मैं कहता हूं कि आपने दो दो का पेयर बनाना है और हर एक पेयर के अंदर रेड और ब्लैक दोनों की रिप्रेजेंटेशन हो, रेड और ब्लैक दोनों की रिप्रेजेंटेशन हो, तो अब आप क्या करेंगे कि एक तो अरेंजमेंट ये हो सकती है कि ये स्मॉल वाला जो रेड ब्लॉक है इसको स्मॉल ब्लैक ब्लॉक के साथ अरेंज कर दें, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है स्मॉल रेड ब्लॉक को आप लार्ज ब्लैक ब्लॉक के साथ अरेंज करें। फिर इसी तरह से तीसरी पॉसिबिलिटी होगी कि आप लार्ज ये रेड ब्लॉक को स्मॉल ब्लैक ब्लॉक के साथ, और इसी तरह से आप ये लार्ज रेड ब्लॉक को इधर लार्ज ब्लैक ब्लॉक के साथ अरेंज करें। तो ये जो आपने इनकी अरेंजमेंट बनाई है ना आगे, दिस अरेंजमेंट इज एक्चुअली कॉल्ड एज असॉर्टमेंट। और अगर यहां पर ये असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट हो जाए, यानी आपको ये इस तरह की कोई कंडीशन यहां पर ना दी जाए कि भाई आपने स्मॉल को स्मॉल के साथ और लार्ज को लार्ज के साथ ये सॉर्ट करना है, इस तरह की कोई कंडीशन अप्लाई ना की जाए, बल्कि आपको कहा जाए कि आपने बस ये रेड और ब्लॉक के पेयर्स बनाने और बाकी आपकी मर्जी जैसे मर्जी पेयर बना लें, तो फिर आप इजीली आजादाना तौर पर इनकी असॉर्टमेंट कर सकेंगे। बिल्कुल यहां पर भी बेटे ऐसा ही होता है कि ये एक पेयर ऑफ अलील है, ये दूसरा पेयर ऑफ अलील है, और हो सकता है तीसरा भी हो। यहां पर अगर आप ट्राई हाइब्रिड क्रॉस फॉलो कर रहे हैं तो उसमें लाजमी तीसरे पेयर ऑफ अलील को भी आपने यहां पे फिर कंसिडर करना होगा। तो जितने भी पेयर ऑफ अलील्स आप कंसिडर कर रहे हो, याद रखिए कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान एक पेयर के अलील दूसरे पेयर के तमाम अलील्स के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे, यानी उनके साथ दूसरे पेयर ऑफ अलील्स के साथ असॉर्ट होने का जो चांस है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। यानी दूसरे लफ्जों में आप इसको यूं कह सकते हैं कि in other words the alleles of each pair of contrasting trait have equal probability। देखो यहां पर ये probability का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसको हम अभी डिटेल में लेकर जाएंगे। probability का मतलब होता है चांस। each pair of contrasting trait have equal chance to assort with alleles of other pair, यानी जितना जैसे चांस मैंने आपको यहां बताया ना कि स्मॉल का इस स्मॉल के साथ असॉर्ट होने का है, उतना ही चांस इस स्मॉल का इस लार्ज के साथ असॉर्ट होने का। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी है कि कैपिटल ए का जितना चांस कैपिटल बी के साथ असॉर्ट होने का है, बिल्कुल उतना ही चांस स्मॉल ए का कैपिटल बी के साथ असॉर्ट होने का है। बिल्कुल इसी तरह से कैपिटल ए का स्मॉल बी के साथ भी उतना ही चांस है और कैपिटल स्मॉल ए का स्मॉल बी के साथ भी असॉर्ट होने का उतना ही चांस है। तो इसको कहते हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से आप देखिए कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर या फिर इसके अलावा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की हम बात कर रहे हो या जितने भी कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन में आप चले जाएं, तो जहां पर भी दो या दो से ज्यादा जीन पेयर्स इन्वॉल्व होंगे वहां पर आपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की एप्लीकेशन देखनी है कि वहां पर एक पेयर के अलील दूसरे तमाम पेयर के अलील्स के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हुए दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो आपने अब गैमीट फॉर्मेशन के दौरान इन दोनों लॉज का ख्याल रखना है।
देखो मैं आपसे यहाँ पर कुछ टास्क दे सकता हूँ कि जैसे आपसे मैं पूछता हूँ कि ये एक इंडिविजुअल है यहाँ पे कैपिटल ए, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ गैमीट्स इट कैन फॉर्म। तो चूंकि हमने बाकी तमाम जीन पेयर्स को इग्नोर कर दिया, सिर्फ इस जीन पेयर को फॉलो किया है, तो आपने सिर्फ इसके मुताबिक गैमीट्स ड्राइव करने हैं। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये दोनों कैपिटल ए इकट्ठे एक गैमीट में नहीं जाएंगे, तो इसमें से जो भी कोई गैमीट बनेगा उस गैमीट में लाजमी कैपिटल ए मौजूद होगा। तो इसमें से सिर्फ एक ही टाइप की गैमीट प्रोड्यूस करने की यहां पे कैपेसिटी आपको नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो यहां से कितने डिफरेंट गैमीट प्रोड्यूस होंगे। तो यहां पर अब आपने 2 डिफरेंट गैमीट्स की प्रोडक्शन को इंडिकेट करना है कि ये कैपिटल ए अलहदा गैमीट में जाएगा, ये एक अलग किस्म का गैमीट है, और स्मॉल ए अलहदा गैमीट में जाएगा, ये अलग किस्म का गैमीट बन जाएगा। तो इस जीनोटाइप से ये 2 डिफरेंट काइंड के गैमीट्स प्रोड्यूस करने की सलाहियत है। आप याद रखो बेटे कि जो होमोजाइगस पेयर होता है ना, ये दरअसल होमोजाइगस पेयर है। तो जो भी कोई होमोजाइगस पेयर है, इस होमोजाइगस पेयर ने हमेशा सेम टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस करने। लेकिन जो हेट्रोजाइगस पेयर होता है, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली हेट्रोजाइगस पेयर। तो इस हेट्रोजाइगस पेयर से 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स की प्रोडक्शन पॉसिबल है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स स्टेट में जाएं, मिसाल के तौर पर जैसे अगर अब 2 जीन पेयर्स यहां पर हम इंक्लूड कर लेते हैं और दोनों जीन पेयर्स इत्तेफाक से होमोजाइगस स्टेट में हैं, तो आप बताइए इससे कितने डिफरेंट गैमीट बनेंगे। तो याद रखो कि चूंकि ये भी होमोजाइगस स्टेट में, ये भी होमोजाइगस स्टेट में, तो इससे जो गैमीट बनेंगे वो सारे सेम टाइप के गैमीट होंगे और हर गैमीट में आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। यानी इस पेयर का कैपिटल ए और इस पेयर का कैपिटल बी, ये आपको गैमीट में नजर आएगा। सो दिस इंडिविजुअल विल आल्सो फॉर्म सेम टाइप ऑफ गैमीट। आपने बेटे गैमीट बनाते हुए बस इस बात का ख्याल रखना है कि किसी भी जीनोटाइप से जब आपको गैमीट ड्राइव करने को कहा जाए, तो आपने उस जीनोटाइप से गैमीट बनाते हुए उस जीनोटाइप के हर जीन पेयर का एक एक मेंबर गैमीट में जरूर शो करना है और जितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हों वो आपने ड्राइव करने हैं। तो यहां से सिर्फ यही एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ओके, अब आप देखिए मैं यहां पर एक और थोड़ा सा ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा हूं। अब देखो ये एक जीन पेयर हेट्रोजाइगस और दूसरा होमोजाइगस स्टेट में, तो अब कितने डिफरेंट गैमीट बनेंगे। शाबाश, आप गेस करें हाउ मेनी डिफरेंट गैमीट्स कैन बी प्रोड्यूस नाउ। हाँ भाई, कोई बात समझ में आ रही है? 2 डिफरेंट गैमीट्स, और वो 2 डिफरेंट गैमीट्स कौन से होंगे। एक गैमीट होगा उसमें कैपिटल ए के साथ ये कैपिटल बी असॉर्ट होगा इस तरह से, और दूसरी टाइप का गैमीट होगा जिसमें स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी असॉर्ट होगा। इसके अलावा तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी गैमीट बनेगा वो या तो इस जैसा होगा या फिर इस जैसा होगा। यानी सिर्फ 2 डिफरेंट गैमीट्स आर पॉसिबल फ्रॉम दिस जीनोटाइप। और इसी तरह से अगर हम ये कैपिटल ए को होमोजाइगस स्टेट में लें और दूसरा जो जीन पेयर है वो हेट्रोजाइगस स्टेट में लें, तो अब की दफा भी इसी तरह से 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स पॉसिबल हैं। यानी इस दफा कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ और कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ भी ये असॉर्ट हो सकता है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके चलता हूं आपको। कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, अब दोनों जीन पेयर हेट्रोजाइगस स्टेट में, तो अब कितने डिफरेंट गैमीट पॉसिबल हैं। तो ये भी आपने डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी देखा था, 4 टाइप के गैमीट्स यहां से पॉसिबल थे। कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ भी यहां पे असॉर्ट हो सकता है इस तरह से, और कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ भी असॉर्ट हो सकता है लाइक दिस, और बिल्कुल इसी तरह से स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ भी असॉर्ट हो सकता है, एंड स्मॉल ए कैन ऑल्सो असॉर्ट विद स्मॉल बी। तो ये 4 डिफरेंट काइंड की गैमीट्स यहां से पॉसिबल होंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब देखिए 3 जीन पेयर्स यहां पे लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये तीनों जीन पेयर्स इस तरह से होमोजाइगस स्टेट में हैं, तो आपसे मैं पूछता हूं कि हाउ मेनी डिफरेंट गैमीट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम दिस जीनोटाइप। अब इस जीनोटाइप में 3 जीन पेयर्स हैं, तो बताइए कितने डिफरेंट काइंड के गैमीट्स यहां से पॉसिबल हैं। शाबाश, ओनली 1 टाइप। और वो 1 टाइप क्या होगा कि उसमें इस पेयर का कैपिटल ए, इस पेयर का ये कैपिटल बी और इस पेयर का कैपिटल सी आएगा। अब इसका कोई दूसरा गैमीट होगा वो भी ऐसा ही होगा, तीसरा होगा तो वो भी ऐसा ही होगा, यानी इसके सारे गैमीट इसी जैसे होंगे, तो हम कहेंगे कि ये एक सिंगल टाइप का गैमीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस जीनोटाइप में थोड़ा चेंज लेकर आता हूं, जैसे ये अगर आपको कहा जाता है ये एक जीन पेयर होमोजाइगस स्टेट में, दूसरा जीन पेयर भी होमोजाइगस स्टेट में,
यूं स्मॉल बी, तीसरा पेयर भी होमोजाइगस स्टेट में कैपिटल सी, तो आप बताएंगे कि इस केस में कितने डिफरेंट गैमीट पॉसिबल हैं? शाबाश, गेस करें। हाउ मेनी डिफरेंट गैमीट्स आर पॉसिबल फ्रॉम दिस जीनोटाइप? ओनली वन। अगेन बस आपने याद रखना है कि जब ये सारे जीन पेयर होमोजाइगस हैं तो वन, और वो वन कौन सा है? इसमें से ये कैपिटल ए, यहां से ये स्मॉल बी और यहां से कैपिटल सी। इसके अलावा देखो इसमें से कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अच्छा, अब आप देखिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी और कैपिटल सी। अब ये जीनोटाइप है और मैं आपसे पूछता हूं कि हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम दिस इंडिविजुअल? तो अब बताइए कितने डिफरेंट गैमेट्स पॉसिबल हैं? 4 सर। 4। वेल डन, शाबाश। और वो 4 कौन से होंगे? देखो ये कैपिटल ए इस कैपिटल बी और इस कैपिटल सी के साथ असॉर्ट होकर एक गैमेट बनाएगा। फिर देखो ये कैपिटल ए यहां से लेंगे हम, उसके बाद ये कैपिटल बी तो यूज हो गया था स्मॉल बी के साथ, और इधर से ये कैपिटल सी के साथ असॉर्ट होकर ये दूसरा गैमेट बनाएगा। फिर उसके बाद ये कैपिटल ए ने तो 2 दफा ये कॉम्बिनेशंस बना लिया, अब यही कॉम्बिनेशन स्मॉल ए के साथ बनेंगे। स्मॉल ए कैपिटल बी और ये कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, और फिर स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। अब देखो इसके अलावा कोई और आप कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करो, पॉसिबल ही नहीं है। यहां से सिर्फ ये 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है इस जीनोटाइप से। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आखिर में हम एक और बहुत ही कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये तीनों जीन पेयर सपोज करें कि हेटेरोजाइगस स्टेट में मौजूद हैं, नाउ हाउ मेनी डिफरेंट गैमीट्स कैन बी प्रोड्यूस? अब बताइए, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा आपके लिए। शाबाश। अगर ये तीनों जीन पेयर्स हेटेरोजाइगस स्टेट में, तो हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ गैमीट्स कैन बी प्रोड्यूस? इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको ड्राइव करने में आपको। चले मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूं। यहां पर देखिए बेटा, ये 3 जीन पेयर्स हेटेरोजाइगस स्टेट के अंदर मौजूद हैं, तो यहां से अब टोटल 8 डिफरेंट काइंड के गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। 8 डिफरेंट काइंड के। वो 8 डिफरेंट काइंड के गैमीट कैसे बनेंगे जरा देखिए गौर से। देखो सबसे पहले हम ये कैपिटल ए को असॉर्ट करते हैं इस कैपिटल बी के साथ, और फिर इधर से कैपिटल सी के साथ, एक गैमीट ये हो गया। फिर कैपिटल ए को सॉर्ट करेंगे इधर से, फिर दोबारा कैपिटल बी लेंगे, लेकिन अब की दफ़ा यहां से स्मॉल सी ले लेंगे, तो देखो ये पहले से डिफरेंट हो गया। फिर आप दोबारा कैपिटल ए लें, कैपिटल बी को हम 2 दफ़ा इसके साथ सॉर्ट कर चुके हैं, अब स्मॉल बी की बारी है, तो स्मॉल बी और फिर ये कैपिटल सी, ऐसे करके ये एक और असॉर्टमेंट हो गई। फिर दोबारा कैपिटल ए लें और इधर से हमने चूंकि स्मॉल बी के साथ कैपिटल सी को सॉर्ट किया था, अब स्मॉल बी के साथ स्मॉल बी को सॉर्ट करेंगे, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये 4 हो गए। अब देखो चारों मुख्तलिफ हैं, यही चारों कॉम्बिनेशन अब आप स्मॉल ए के साथ बनाएं, स्मॉल ए के साथ, यानी यही चारों कॉम्बिनेशन। अब आपने इधर देखना ही नहीं है, बस आपने कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए लिख देना है, यानी स्मॉल ए और कैपिटल बी कैपिटल सी, ये एक और कॉम्बिनेशन। इधर भी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, दिस इज अनदर कॉम्बिनेशन। फिर यहां पर स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, दिस इज अनदर कॉम्बिनेशन, और फिर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, दिस इज अनदर कॉम्बिनेशन। सो आपने देखा कि इस जीनोटाइप से 8 डिफरेंट काइंड के गैमीट्स ड्राइव हुए हैं। आप मजीद जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इन 8 के अलावा कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है यहां से। तो आपने बेटा देखा कि यहां पर हम गैमीट्स बनाते हुए, जितनी भी दफ़ा हमने ये गैमीट्स बनाए ना, हर दफ़ा हमने दोनों लॉज का ख्याल रखा है। वो दोनों लॉज क्या थे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक हमने कोई भी को एग्जिस्टिंग अलील्स को इकट्ठा नहीं किया। कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ किसी गैमीट में नहीं है, कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ किसी गैमीट में नहीं है, कैपिटल सी स्मॉल सी के साथ किसी गैमीट में नहीं है। यानी हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी यहां पे अप्लाई किया, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक एक पेयर के अलील्स को इंडिपेंडेंटली दूसरे पेयर के अलील्स के साथ असॉर्ट किया। समझ आई बात? तो इस तरह से देखिए कि ये दोनों लॉज गैमीट फॉर्मेशन के ऊपर अप्लाई होते हैं। अच्छा, अभी देखो ये तो यहां तक मैं पहुंचा था ना कि 3 जीन पेयर्स मैंने यहां पे बताए। अगर मैं यहां 4 जीन पेयर दे देता और पूछता कि कितने डिफरेंट टाइप के गैमीट्स यहां पर प्रोड्यूस होंगे, जैसे ये मैं यहां पर बना के दिखाता हूं आपको। अब ये चारों जीन पेयर हेटेरोजाइगस स्टेट में, तो आप मुझे बताएं कि हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ गैमीट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम दिस इंडिविजुअल। तो अब आप सोच में पड़ जाएंगे, और या तो इसको पेपर उठा के इसको वर्कआउट करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जी बेटा, कितने? 16 सर। 16 कैसे आपको पता चल रहा है?
कैसे आपने कहा 16 होंगे? शाबाश। सर ये इधर एक फार्मूला लग रहा है सर, 2 की पावर n, बिल्कुल बिल्कुल, n होगा वो यहां पर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहां पर बिल्कुल बिल्कुल ये फार्मूला अप्लाई करेंगे 2 की पावर n, और जबकि यहां पर n क्या चीज होगी? n है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर्स, एग्जैक्टली नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर्स। आपने ये देखना है कि कितनी हेट्रोजाइगस पेयर्स जीनोटाइप के अंदर मौजूद हैं। तो जितने हेट्रोजाइगस पेयर्स वहां पर मौजूद होंगे, आपने उतना ये एक्सपोनेंट यहां पे प्लेस करना है। जैसे ये टोटल 4 हेट्रोजाइगस पेयर्स मौजूद थे, तो अब आप इसके ऊपर ये पावर 4 लगाएं और इसको सॉल्व करें, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 16। तो इस तरह से ये चीज वर्कआउट होगी। और अब आपसे कोई भी जीनोटाइप यहां पर दिया जाए तो आप फौरन से इसको ये अप्लाई करें और फिर आप फौरन वर्कआउट कर लेंगे। चलें, ये देखिए, मैं एक आखिरी आपसे टास्क देता हूं आपको, इसको सॉल्व करें। हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम दिस इंडिविजुअल? 1 सर। वेल डन, वेल डन, वेल डन। क्या नाम है बेटा आपका? साकिब अली सर। साकिब? यस सर। किस सेक्शन में आप? सर M1 ग्रुप 1 में हूँ सर मैं। अच्छा, M1 ग्रुप 1 में। वेल डन बेटे, वेल डन, शाबाश। ये आपने यकीनन कहीं पहले पढ़ा है ये, क्योंकि ये नहीं पढ़ा है सर। ये आपने फार्मूला अपने तौर पे बताया है? जी सर। इंटरेस्टिंग, ये ऊपर लग रहा था सर, मैंने अभी सुना। वेल डन, वेल डन। अगर तो आपने ये अपनी तरफ से बताया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शाबाशी है। वेल डन, शाबाश। हाँ जी, तो सर जी बिल्कुल। तो ये देखिए बेटा, इस तरह से आपने ये गैमीट्स वर्कआउट करने। यहाँ से सिर्फ ये एक ही टाइप का गैमीट बनेगा और वो गैमीट होगा कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल d। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला यहाँ पर कोई भी हेट्रोजाइगस पेयर नहीं है, और जब हेट्रोजाइगस पेयर ना हो तो 2 के ऊपर पावर 0 लगेगी, और जब भी किसी डिजिट के ऊपर पावर 0 लगती है तो उसका मतलब होता है 1। तो इस तरह से ओनली 1 टाइप ऑफ गैमीट विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस जीनोटाइप। बस ये एमसीक्यूज में अक्सर ऐसा एमसीक्यू पूछा जाता है, उसमें कोई जीनोटाइप दिया जाता है और पूछा जाता है कि कितने डिफरेंट गैमीट इससे ड्राइव होंगे, तो आपने फौरन ये फार्मूला अप्लाई करना और आपने गेस कर लेना है। और सम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये जीनोटाइप कोई दिया जा सकता है और आपसे कहा जाएगा कि वर्कआउट ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ गैमीट्स फ्रॉम दिस इंडिविजुअल। तो यूं जीनोटाइप से आप तमाम पॉसिबल टाइप ऑफ गैमीट्स वर्कआउट कर लेंगे। तो आपने नोट किया कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ना सिर्फ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एप्लीकेबल है, बल्कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी एप्लीकेबल है। अच्छा, तो अब हम यहां पर बात करते हैं, अभी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में प्रोबेबिलिटी का जिक्र आया था, तो हम अब बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से अप्लाई होता है जेनेटिक्स में। डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.